नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम अकबरपुर प्रखंड के कुल्ला पंचायत में हैं और हमारे साथ हैं आनंद दागी जी, जो कि करण कुमार यहाँ के वर्तमान में मुखिया हैं, लेकिन कार्यवाहक के तौर पे आनंद दागी जी हैं। क्या कुछ पंचायत में विकास हुआ है बीते 12 से 15 महीनों में, उनसे हम बात करते हैं। और ये आनंद दागी जी खुद एक CA भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अच्छा पढ़े लिखे हैं व्यक्ति हैं, समाजसेविक भी हैं। क्या कुछ विकास का काम किए हैं। सबसे पहले लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क आपका स्वागत है आनंद जी। थैंक यू। एक्चुअली हम लोग का जब पंचायत चुनाव जीते तो मेन पर्पस हम लोग का फोकस था एजुकेशन पे, तो उसको लेके हम लोग ने काफ़ी काम किया है। काफ़ी सारे स्कूलों का विजिट किए थे, हमारे मुखिया जी साथ में थे, और आंगनबाड़ी में भी काफ़ी सुधार हम लोगों ने किया है। लोगों का काफ़ी सहयोग मिला है, स्कूल में भी काफ़ी सुधार हुआ है। मिड डे मील का बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, समाजसेवी भी हैं। सबसे पहले हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे। क्या लग रहा है सरकारी विद्यालयों में सरकार जो लाखों करोड़ रुपए शिक्षक को वेतन दे रही है, पैसा भेज रही है हर पंचायत में, क्या लग रहा है वो धरातल पर है विद्यालय में शिक्षक की उपस्थिति? देखिए, अब 100% तो नहीं कह सकते हैं, दिक्कत तो कुछ है, लेकिन अब कोशिश हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी सुधार उसमें देखा गया है। पहले बहुत सारी शिकायतें आ रही थी मिड डे मील को लेके, इसके लिए हम लोग ने काफ़ी विजिट किए, बात किए प्रिंसिपल के, जो प्रधानाध्यापक हर एक स्कूल के हैं, उनके साथ हम लोग बैठ के बात किए, मीटिंग किए। उसके बाद काफ़ी सुधार हुआ है। दिक्कत कुछ गार्जियन का भी है, बच्चे को नहीं भेजते हैं। टीचर लोग भी काफ़ी कोशिश करते हैं उसको लेके, और टोला सेवक वगैरह हमारे यहाँ बहुत कम है, शायद एक ही है अभी पूरे पंचायत में, तो बच्चा स्कूल नहीं पहुँच पा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर गांव के रोजगार की बात करें तो क्या लग रहा है, गांव का जो नल जल योजना एक बहुत अहम योजना है, 7 निश्चय योजना का पार्ट भी है, क्या लग रहा है धरातल पर है नल जल योजना? देखिए, नल जल योजना बहुत अच्छा महत्वाकांक्षी योजना था सरकार का, काफ़ी फ़ायदा भी मिला है। जब एक ऐसा समय था कि वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया था, तो नल जल योजना से ही सारे लोग पानी पी रहे थे। लेकिन क्या है कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, 5-6 साल हो गया है, तो मेंटेनेंस की ज़रूरत है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। टावर अभी तक लगा हुआ है आपके पूरे पंचायत में? 18 करीब हमारे यहाँ टावर हैं, तो बहुत सारे तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ है जिसमें कुछ कमी है या मेंटेनेंस की काफ़ी ज़रूरत है। तो लेकिन फंड की कुछ लिमिटेशन है, इसके वजह से हम लोग कर रहे हैं, कुछ कुछ किए हैं। क्या लग रहा है हर घर में पानी पहुंच पा रहा है? बता रहे हैं कि कुछ समस्या, फंड के समस्या के कारण लोगों तक मतलब ये सुविधा नहीं पहुंच पा रहा, तो कब तक पूरा आप कर पाइए, क्योंकि अब लगभग 12 से 15 महीने का समय ख़त्म हो गया? नहीं, तो काफ़ी घर में पहुंचा है। जहां दिक्कत था उसको हम लोगों ने मेंटेनेंस कराया है। अभी हम लोग बाढ़ को भी पैसे ट्रांसफ़र किए थे, उन लोग भी अपने स्तर पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम को दूर किए हैं। ठीक है, अब है कि एजेंसी इम्पैनल किया गया है जिला के द्वारा, उन्हीं से काम कराना है, तो उन लोग भी कर रहे हैं। लेकिन मतलब संशोधन की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही मतलब आप अपने पंचायत में ये सुचारू रूप से सही कर दें? बिल्कुल, हम लोग का टारगेट है कि 2-4-5 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट कर दें इसको। एक्चुअली क्या है, फंड का लिमिटेशन की वजह से हमें गली नली भी बनाना है, जल नल को भी देखना है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो रहता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक आपके यहाँ कोई टारगेट मिला है कि नहीं? मतलब कितना लोगों को अभी तक लाभ मिला है इसका? हमारे यहाँ करीब 600 लोगों का टारगेट था, और सब लोग को फंड ट्रांसफ़र हो चुका है। कुछ का कंप्लीशन नहीं हुआ है, तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे उसको फॉलोअप ले रहे हैं, और हमारे सहायक भी रेगुलर घर जा रहे हैं, जो नहीं बनाए उनको नोटिस भी दे रहे हैं, और मैक्सिमम कंप्लीशन की ओर है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लाभार्थियों को पैसा मिलता है, क्या उसको पूरा पैसा दे दिया जाता है या फिर बिचौलिया भी उसमें कुछ लेते हैं? देखिए, हम लोग के पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आया है। हमारे पंचायत में ना ही अभी तक ब्लॉक में कोई शिकायत गया है। एक आध शिकायत गया था, तो उसको हम लोग ने मुख्यमंत्री आवास योजना में कवर कर लिया है। जिनका क्या था, ऑटो डिलेशन कुछ लोगों का नाम हो गया था, तो उनको हम लोग ने किया है, और घर बन रहे हैं। और काफ़ी जो गरीब लोग थे, जिनके पास मिट्टी का घर था, रहने के लिए जगह नहीं था, उनको मिला है। मनरेगा की अगर हम बात करें, क्या लग रहा है मनरेगा से काम करवाए हैं अभी तक? मनरेगा से हमारे यहाँ काम थोड़ा कम हुआ है। रीज़न क्या है कि देखिए, एक तो जो उनको दिया जाता है 210 रुपये, वो सफिशिएंट नहीं है। लोग उतना में काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? इस जो इतना कम पैसे जो मजदूर के लिए दिया जाता है, इस क्या अपील करना चाहते हैं? अपील हम ये करना चाहते हैं कि थोड़ा इसमें संशोधन करके इतना दिया जाए कि भाई 210 रुपये में क्या खा भी नहीं सकता है, पूरा परिवार को कैसे चलाएगा, तो 400 रुपये तो कम से कम होना चाहिए।
इसको बढ़ाया जाए। साथ के साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन कर दिए गए हैं। आज के 1 तारीख से आपको पता होगा कि अटेंडेंस जो लगना है वो ऑनलाइन लगना है, ठीक है। उसमें क्या परेशानी आ रहा है हम लोग को कि जब अटेंडेंस लगाने वहाँ जाता है तो या तो सिस्टम की वजह से या नेटवर्क की वजह से अटेंडेंस ही नहीं लगता। आप बताइए, वो दिन भर मजदूर गरीब आदमी काम किया है, आप उसको सैलरी उस दिन का नील हो जाता है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम के आगे हम लोग मजबूर हैं। या तो उसका अल्टरनेट कुछ निकाला जाए कि भाई उसका अटेंडेंस नहीं लगा तो कुछ और संशोधन हो सकता है, लेकिन जब ऑनलाइन उसका फीड नहीं होता है अटेंडेंस तो उसको सैलरी नहीं मिलता है। बेचारे वो अगर 10 दिन काम किया और 2 दिन उसमें से नहीं अटेंडेंस लगा तो 8 दिन में वो 210 रुपये में अब उसको कितना मजदूरी पड़ा, आप जोड़ के देखिए कैसे काम करेगा। मतलब ये भी एक समस्या है ना। बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या है और इस वजह से मनरेगा की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी है और आगे भी लग रहा है कि मुश्किल होगा काम करना। अभी लगभग मान के चलिए पंचायत में जब आप निकलते हैं तो सबसे बड़ी कमियां क्या निकल के आती है पंचायत में? पंचायत में एक तो थोड़ा रोजगार का दिक्कत है, लोगों को गरीबी है, ठीक है। दूसरा है एजुकेशन तो लगभग ठीक है, कुछ कुछ दिक्कत है, उसको हम लोग सुधार रहे हैं। दिक्कत क्या है, सबसे ज़्यादा नली गली की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, ठीक है। अब समस्या जो उत्पन्न हो रही है मेजर क्या है, मतलब किस कारण से ये नली गली की समस्या? गली इसलिए नहीं बन रहा है, कुछ जगह तो ज़मीन का विवाद है जिसमें पूरा सहयोग अगर सरकार से हम लोग को मिले तो जल्दी से उसको क्लियर कर ले, क्योंकि कोई अपना ज़मीन तो देता ही नहीं है, सरकारी ज़मीन भी देने के लिए राज़ी नहीं होता है पब्लिक का। उससे हम लोग तो बहुत कुछ कर नहीं सकते, मारपीट तो नहीं कर सकते हैं भाई, जो लीगली नियम है उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो एक तो ज़मीन की सबसे बड़ी समस्या है, जहाँ अवेलेबल भी है कि भाई सरकारी ज़मीन है वो भी लोग देने को राज़ी नहीं है, तो उसको लेके कुछ मतलब सरकारी नापी हो या अमीन की कमी है, हम लोग एप्लीकेशन देते हैं। सरकार भवन बनने में भी समस्या आ रही है इसके कारण। जी, ज़मीन के लिए हम लोग दिए हैं प्रपोजल, अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है, इस वजह से नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ एक और सबसे बड़ी समस्या है, कुछ गली बनाने में या नाली बनाने में बिजली के खंभे आते हैं, तार आते हैं, उसको शिफ्ट करने का उतना अच्छा हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है कि हमने एप्लीकेशन दिया और शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। राशन कार्ड भी एक समस्या पाई जाती है पंचायतों में, क्या लग रहा है लाभुकों को मिल पाता है सही राशन? हमारे यहाँ के अनुसार अगर बात करें तो देखिए, पहले कुछ शिकायतें थी, हम लोग ने जो डीलर है उनसे बात किया तो बैठ के उसको निपटारा करा के हम लोग लगभग क्लियर कर दिए, सब लोग लगभग संतुष्ट है। अब तो कोई शिकायत आ नहीं रहा है हमारे यहाँ, अगर आएगा तो उस पर हम लोग कार्रवाई तुरंत करेंगे। पंचायत में राशन जो वितरण होता है वो सही है, डीलर के द्वारा किसी तरह की लापरवाही नहीं की जाती? नहीं, हमारे यहाँ ठीक है, लेकिन अगर किसी को शिकायत आएगा किसी का तो हम लोग तुरंत एक्शन लेते हैं, लिखते हैं सरकार को। चलिए, 4 साल का लगभग कार्यकाल बचा है, क्या कुछ सोचे हैं माइंड में जो 1-2 काम जनता को बता? हम लोग तो सबसे जो हमारा मेन प्रायोरिटी पे हम लोग एजुकेशन पे काम करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं, कुछ रोज़गार पे काम करना चाहते हैं, जिसके लिए भी प्रयासरत हैं कि मनरेगा का हमारे यहाँ चले, बढ़िया से चले, बेरोज़गारी बहुत है। तीसरा है कि गली नली अच्छा हो जाए, स्वच्छता थोड़ा सा हो जाए। हमारा पंचायत हालांकि उसमें कवर हो गया है लोहिया स्वच्छता वाले में, तो शायद उससे काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। होली आ रहा है, जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? होली आ रहा है तो हम यही कहेंगे कि भाई खुशी खुशी सब लोग मिलजुल के मनाएं, भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करें, और सरकार की तरफ से शराबबंदी है तो भाई शराब ना पिए। ये थे आनंद दागी जी, जो कि कुलना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने पंचायत के विकास को लेकर के अपनी साफ तौर पर प्रतिक्रिया दी।